अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं। तो चलें पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज समन किचन में क्या बन रहा है, तंदूरी नान, वो भी विदाउट तंदूर। तो हम बनाएंगे चूल्हे पे तंदूरी नान। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, मैं आटा और प्लेन फ्लावर मिक्स करके बना रही हूँ नान। आप अगर चाहें तो ओनली प्लेन फ्लावर यूज़ करें, क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैं मिक्स करती हूँ थोड़ा सा आटा दूसरा भी। लेकिन अगर आप प्लेन फ्लावर ओनली यूज़ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 कप मैंने जो था आम आटा लिया था जिससे रोटी बनाते हैं, और प्लेन फ्लावर 4 से 5 कप मैंने वो ऐड किया था। तो वो मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इन चीज़ों को इसको एक साइड पे रख लेंगे, और जो दूसरा मिक्स चीज़ें हम मिक्स कर लेते हैं जिसमें जाएंगी ईस्ट, वो हम 1 टीस्पून डाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून जाएगा, ये साल्ट चला गया, और 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर शुगर। 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर योगर्ट डालेंगे। योगर्ट थोड़ा का जो था वो स्किप हो गया था, लेकिन 2 टेबलस्पून हम योगर्ट भी डालेंगे। मिल्क जाएगा 1 कप, और जो है उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत है। जिससे आटा गूंद लें उतना ही हम गर्म पानी डाल देंगे उसके अंदर, और इसे ज़रा साइड पे रख देंगे। ये ज़रा मिक्स हो जाएगा। इसे मुझे ज़रा जल्दी थी इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आप इस तरह कीजिएगा। हाँ, 15 मिनट्स इस पानी को वेट करवा लीजिएगा। उसके बाद इसको इसके साथ गूंद लें आटा। तो ये देखिए, आप इसको गूंदना शुरू कर दिया। इसे आम वैसे ही जैसे हम एक रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, सेम वैसे ही इसको गूंदना है। नान के आटे को ज़रा कम ही गूंदा जाता है, इसको ज़्यादा नहीं गूंदने की ज़रूरत होती। यानी कि जो हम वैसे आटे को गूंदते हैं ज़्यादा, उस तरह हम नान के आटे को इतना ज़्यादा नहीं गूंदना होता। इसको हम मिक्स करके और इसको थोड़ी देर के लिए इकट्ठा करेंगे, यानी कि जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कब तैयार होगा। ये मिक्स हो जाए, और मैं आपको एक्सप्लेन इसीलिए एक एक चीज़ कर रही हूँ कि ये नान घर में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मैंने सिर्फ प्लेन नान बनाए हैं, और ये मैं आपको आटा गूंदने का तरीका बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको और भी डिफरेंट नान बताऊँगी कि वो घर में आप कैसे रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आटा इस तरह का रखें और इससे पड़ा रहने दें। ये आपका रेडी हो चुका है। अब हम इसको इसी तरह गूंद कर तो रख देंगे। ज़्यादा इसको नहीं गूंदेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जैसे आम आटे को गूंदते हैं। इसको आराम से आप इस तरह गूंद कर साइड पे रखते हैं। 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए आप रख सकते हैं बंद करके, और फिर हम इसकी नान रेडी कर लेंगे। ये काफ़ी देर पड़ा रहा है, अब हम इसको रेडी करेंगे कि क्या नान देखें कि कैसे बनाते हैं। फिर हम गोल इसको पेड़े की शक्ल दे देंगे। और इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप नॉन स्टिक जो है तवा यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह का तवा यूज़ करेंगे जो आपके घर में बहुत पुराना है या वो अंदर खुरदरा सा है। यानी कि अगर आपके पास फ्राई पैन इस तरह का है या आपके पास है तवा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमने गुलाई में ये पेड़े कर लिए। अब देखें कि आगे नेक्स्ट हम करते क्या। इसको हम बेल लेंगे, और बेलने के बाद हमने चूल्हा ऑन कर लिया हुआ है। जो तवा है वो गर्म हो जाए, देखना है। अब इसको गुलाई में हम ये देखें कितनी जल्दी ये हो रहा है, और इसको हम गुलाई में जो है वो गोल कर लेंगे, और उसके अंदर फॉक के साथ ये पानी भी रख लिया है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखते जाइए कैसे। तो फॉक के साथ हम इसके अंदर वो लगा लेंगे डॉट्स, और एक साइड पे हम पानी लगाएंगे। जिस साइड पे हम पानी लगाएंगे वो हम तवे पे डालेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड जो पानी के बगैर होगी वो हम ऊपर रखेंगे,
ताकि ये नान जो है वो तवे के साथ चिमट जाए। ये हो गया। अब हम इसका वेट करेंगे जब ये देखिए बुलबुले से बन रहे हैं ना, तो ये जब रेड बनने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका नान जो है नीचे से वो पकना शुरू हो गया है। तो हम इसको फिर उल्टा करके इस नान को रेडी करेंगे आपके सामने कि कैसे करते हैं। बहुत इजी है, बहुत मज़े के नान बनते हैं घर में, बिल्कुल तंदूर वाले। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। ये इस तरह उल्टा करके चूल्हे की हम हीट को तेज़ ही रखेंगे, यानी फ्लेम तेज़ होगा तो फिर ही ये अच्छे नान रेडी होंगे। इसको उल्टा करके इसको इसी तरह पकाइए। ये देखिए इसका ना होना शुरू हो गया, कलर चेंज होना शुरू हो गया, पकने शुरू हो गए हैं। और देखिएगा इसकी लुक कितनी मज़े की होती है। आप इसके जब ये रेडी हो जाए ऊपर ऑयल लगा लें। मैं विदाउट ऑयल ही यूज़ करूँगी, तो लेकिन आप ऑयल लगा लें थोड़ा सा, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे टेस्टी नान रेडी। ये देखिए क्या मज़े का नान है। ये अब नीचे से पक चुके हैं, ये खुद ही ये इससे अलहदा हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आप एक चम्मच के साथ इसे अलहदा कर सकते हैं, वरना ये रेडी हो गया है। तो ये बिल्कुल नीचे से भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा नीचे से भी तैयार हो चुका है। ये देखिए आपका नान तैयार। इसी तरह मैं आपको एक और नान बना के दिखाती हूँ उसके, कि वो भी सेम इसी तरह हम उसको पहले गुलाई में बेल लेंगे। बेलने के बाद उस एक फोक के साथ उसके अंदर हम निशान लगा लेंगे। उसको एक साइड पे पानी लगाएंगे। पानी वाली साइड जो है याद रखिएगा, पानी वाली साइड हम तवे पे डालेंगे और दूसरी साइड ऊपर। ये हम पानी लगाकर नान को इस तरह ऊपर लगाएंगे। चूल्हा ऑन है, तेज़ है, और जब ये अंदर से ऊपर से ये बुलबुले से बनने, रोटी पकना, ये देखें ये स्टार्ट हो जाए, फिर हम इसको उल्टा कर लेंगे और नान तैयार हो जाएगा। बहुत इजी, मिनटों में बनने वाले हैं और ये रोटी से जल्दी रेडी भी हो जाते हैं। इतना टाइम तो रोटी बनने में भी इससे ज़्यादा ही लगता है जितने में ये नान तैयार हो जाते हैं। कभी कभी आपका नान खाने को दिल करता है, एवरी टाइम आप रोटी खा खा तंग आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ, ईजी। तो आप इस तरह बना लें। इसमें क्या क्या गया था इस आटे में? ईस्ट थी, सॉल्ट था, शुगर थी, और ये देखें कलर, हाँ हाँ क्या बात है। तो शुगर चली गई थी, ऑयल गया था, योगर्ट थी 2 टेबलस्पून, और दूध था और गर्म पानी। इससे हमने आटा जो था वो गूंद लिया था। और ये देखें सॉफ्टनेस, और बैक साइड पे इसका कैसा रेडी हो गया है। तो ये देखें नान हमारे हो गए रेडी। इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाएंगे और खाएंगे और फिर मुझे बताइएगा। तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।